अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं सेंटेंसेस के सीजन में पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे एंड आपको मैं जनरल नॉलेज का डोज भी इन द एंड दूंगा ताकि आने वाले दिनों में आपकी जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की प्रिपरेशंस भी अच्छी हो जाए एंड इन लास्ट आपको वोकेबुलरी का डोज भी दिया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है सर जी? पास्ट सिंपल टेंस क्या है? पास्ट सिंपल टेंस बेटा वो काम या वो जुमला या वो एक्शन जो माजी में हुआ हो, वो एक्शन, actions which or actions that happened in the past, वो काम या वो एक्टिविटी या वो जुमले जो माजी में बोले गए हो उनको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। जमान, माजी, सादा। जमान, माजी, सादा। पास्ट सिंपल टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब है। कौन से हैं? सिर्फ एक ही है, वो है डिड। पास्ट सिंपल टेंस डिड, इसका से एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड सूरत। याद रख लेना बेटा जी, सारी इंग्लिश लैंग्वेज में वाहिद ये पास्ट सिंपल टेंस है जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म उठाता है, वर्ब की सेकेंड सूरत उठाता है, और कोई भी नहीं है। सारी इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख लो, जहां पर भी सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगा हो, समझ जाना वो कौन सा टेंस है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की ये एक खूबी है। और दूसरी क्या खूबी है? दूसरी खूबी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 12 टेंसों में से 2 टेंस ऐसे हैं जो परेशान करते हैं, अक्सर वैक्सिंग होते हैं, परेशान करते, कंफ्यूजिंग होते हैं, वो कंफ्यूजन में डाल देते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस तो हमने कवर कर लिया, क्यों है? पास्ट सिंपल टेंस में क्या है कि फर्स्ट फॉर्म जो पॉजिटिव फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म, उसमें आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, ये तो तय हो गया, सेकंड फॉर्म लगाना है। लेकिन जब भी आप नेगेटिव बनाओगे और सवाली बनाओगे, इंट्रोगेटिव बनाओगे और आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे, इन सारों में आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारों में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लगा देना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वर्ब की सूरत सेकंड फॉर्म लिखी हो तो आपको उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा याद कर लो, या मेरा वो फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म विथ डिड आया मैंने फर्स्ट फॉर्म, डिड आया मैंने फर्स्ट फॉर्म, ये याद कर लो। डिड फर्स्ट फॉर्म, डिड फर्स्ट फॉर्म, ये याद कर लो बस। ओके हो गया। अब आते हैं इसके साउंड। चुका लिया, उसने रोटी खा ली, वो घर गया, वो स्कूल गया, उसने सबक लिख दिया, लिख लिया, चुकाया, ये से मैंने साउंड इसके हैं। अब आते हैं इसके मिसाल में। ही वेंट टू द पार्क, ही वेंट टू द पार्क। वेंट मैंने उठाया है वर्ब गो में से, गो की सेकेंड सूरत है वेंट, गो की सेकेंड सूरत है वेंट, गो वेंट, ठीक है। सेकेंड सूरत मैंने सेकेंड फॉर्म उठाया वर्ब का, ही वेंट टू द पार्क। और जब मैंने इसको नेगेटिव में लाया वही बात आ गई, डिड आया मैंने फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको पहले ही फार्मूला बता दिया, डिड मैंने फर्स्ट फॉर्म, डिड मैंने फर्स्ट फॉर्म, ये बस याद कर लो। ही डिड नॉट गो टू द पार्क, वो पार्क नहीं गया। सवाली में डिड ही गो टू द पार्क, क्या वो पार्क गया? डिड ही नॉट गो टू द पार्क, क्या वो पार्क नहीं गया? अब देखिए सारों में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में गो गो गो, फर्स्ट फॉर्म सारों में फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव में क्या है? वेंट, वेंट फिर गो गो गो। क्यों गो 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 आ रहा है? क्यों वेंट नहीं आया? इसलिए कि डिड आ गया। मैंने फार्मूला बस आपको ये याद कर लो, फर्स्ट फॉर्म विथ डिड, डिड आया फर्स्ट फॉर्म, डिड आया फर्स्ट फॉर्म। ओके हो गया। कोशिश करो इनको प्रैक्टिस करो बेटा जी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं बार ये जुमला बताते रहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, जुमले बनाओ, जितने हो सके जुमले बनाओ ताकि आप इस टेंस को भी अच्छे तरीके से समझ जाओ या आपकी अच्छी तरीके से ग्रिप हो जाए। उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा। आगे बढ़े। अब चलते हैं जीके के डोज में। जीके के डोज में जनरल नॉलेज में आज की जीके मैंने लिखी है ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड पे, दुनिया के जो ओशियंस है, महासागर,
सबको पता ही है कितने हैं? नहीं पता? 5 है, टोटल 5 है। टोटल दुनिया के महासागर 5 है। आपको पता है दुनिया का 71% जो आता है 71% पानी है, ठीक है ना। अक्सर 70% कहते हैं, लेकिन 70% नहीं है, 70% से थोड़ा ज्यादा है। 71% कह दो बस। 71% पानी है। तो उन पानी को दुनिया में तकसीम किया हुआ है नामों में। कौन से नामों में? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। मतलब 5 ओशियंस में, महासागरों में तकसीम किया हुआ उस पानी को, ठीक है, दुनिया के उस पानी को। अब आते हैं पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में सबसे जो गहरे से गहरी खाई है, कौन सी खाई है? वो है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच सबसे गहरी खाई है पैसिफिक ओशियन में। अब आते हैं अटलांटिक ओशियन, और याद कर लेना पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा जो ओशियन है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, सारों में वही था, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है हमारा। अटलांटिक ओशियन दुनिया का नंबर 3 पे आता है। नंबर 2 पे आता है ये बड़े से बड़ा। नंबर 2 पे कौन सा ओशियन है? वो है अटलांटिक ओशियन। इसमें क्या है? इसमें पर्टोरिको ट्रेंच जो है वो गहरी से गहरी खाई है समुद्र में अंदर भी गहरी से गहरी खाई है। वो कौन सी है? पर्टोरिको। अब आता है दुनिया का तीसरा नंबर बड़ा समुंदर, वो है इंडियन ओशियन जो पाकिस्तान को भी इसी इंडियन ओशियन से ही पानी मिलता है। हमारे यहाँ जो अरबियन सी है, अरबियन सी का पानी भी इंडियन ओशियन में से ही आता है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन जिसमें भी एक ट्रेंच है, उसका नाम है जावा ट्रेंच। गहरे से गहरी खाई उसकी जावा ट्रेंच है। किसकी? इंडियन ओशियन की। साउदर्न ओशियन दुनिया का चौथे नंबर पे आता है। साउदर्न ओशियन बड़े से बड़ा समुद्र चौथे नंबर पे आता है। वो क्या? उसमें ट्रेंच कौन सी है? साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है सबसे गहरी से गहरी खाई है। किसमें? साउदर्न ओशियन में। अब आता है दुनिया का सबसे छोटे से छोटा ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। वो कौन सा है? वो है आर्कटिक is also known as smallest ocean of the world. Largest ocean of the world is Pacific Ocean. Smallest ocean of the world is Arctic Ocean. Arctic Ocean में भी खाई है गहरी सी गहरी। वो कौन सी है? आर्कटिक बेसिन जो है वो गहरी सी गहरी खाई है। उम्मीद है आपको ये जनरल नॉलेज आज की पसंद आई होगी। आपको क्या करना है? आपको इन ओशियंस के नाम याद कर लो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक, ये 5 हो गए। फिर इन 5 के जो ट्रेंचेस हैं, इसमें खाइयां हैं, वो याद कर लो, उसके नाम याद कर लो। मरियाना ट्रेंच, पोर्टोरिको ट्रेंच, जावा ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच एंड आर्कटिक बेसिन। ये हो गया, ओके। अब आते हैं वोकेबलरी के डोज में प्रे मीन्स दुआ करना, पोप मीन्स पादरी आजम माने सारे पादरियों का बड़ा, सब पादरियों का बड़ा। ये रोमन वर्ड में अक्सर इस्तेमाल होता है। रोम में इसका है बड़ा सा रुतबा है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ आलम, मुसलमान आलम होते हैं, ऐसे कैथलिक्स रोमी चर्च के पैरोकार को कहते हैं कैथलिक्स। प्रोटेस्टेंट मीन्स मेंबर, प्रोटेस्टेंट मीन्स मेंबर। फेथ मीन्स ईमान या अकीदा। ओके हो गया बेटा जी। इस वीडियो में हमने कवर कर लिया टेंसेस में पास्ट सिंपल टेंस। जीके का डोज भी हमें मिल गया, वोकेबलरी का डोज भी हमें मिल गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन चीजों में से आप महरूम ना रह जाओ और अपने इल्म में इजाफा करते जाओ। थैंक यू सो मच। आज की एक लास्ट नसीहत कौन सी है? कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। हमारे मुआशरे में धीरे धीरे से कौन सी चीज जा रही है? वो है रिस्पेक्ट टीचर्स।
टीचर्स की रेस्पेक्ट जा रही है। टीचर्स की बेटा जी रेस्पेक्ट करो, क्यों? क्योंकि टीचर को माँ बाप का रुतबा दिया गया है, पेरेंट्स का रुतबा है, टीचर माँ बाप के बराबर होता है। अक्सर हमारे माशरे में ये बातें कही जाती है लेकिन इन पर अमल नहीं हो रहा। कोशिश करो, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो आपको इल्म देते हैं। जो एक लफ्ज भी आपको पढ़ाए, आपको सारी उम्र उसकी इज्जत करनी है। इसीलिए कोशिश करो, अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करो। जो भी टीचर्स की रेस्पेक्ट करेगा या करता है वो कामयाब है, उसको कामयाबी खुद ब खुद मिलती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी आदतें अच्छी हैं। आदतें अच्छी हैं। अच्छी आदतों में से एक आदत अच्छी ये भी है कि टीचर्स की रेस्पेक्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। उम्मीद है आप इस पर भी अमल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा सलाम। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।